कई दिनों से सवाल पूछा जा रहा था कि भाई वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, ऐसे में तेजस्वी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी तक पहुंच गई है, अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंच रहे? अखिलेश यादव पहुंचे भी और ऐसा गर्दा कटा कि हर किसी ने देख लिया। लेकिन बात सिर्फ आज मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अखिलेश यादव को देखने भीड़ आई थी, उन्हें सुनने भीड़ आई थी, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। दरअसल एक संदेश जहां तक पहुंचाना था और जिसे अखिलेश यादव की मौजूदगी से टीस उठनी थी, वो उठी। एक नहीं, दो डिप्टी सीएम, एक राज्य नहीं, दो राज्यों के डिप्टी सीएम, और एक ऐसे दोनों में से कोई भी ऐसा डिप्टी सीएम नहीं है जिसे जनता ने चुनकर भेजा है। वो ज्ञान परोसने लगे, ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे अखिलेश यादव को। दोनों के दोनों इतने ज्यादा बौखला गए थे कि अपनी हदों को पार कर रहे थे। फिर हुआ समाजवादी पार्टी के लोगों का एंट्री, और ऐसी एंट्री हुई कि अखिलेश यादव के दाव की वजह से दोनों उप चुप हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। यह पहली दफा है कि मैं आपको खबर उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए अखिलेश यादव, लेकिन फिर भी यूपी के एक बड़े नेता की कहानी सुना रहा हूं। लेकिन बौखलाहट आज आपको बिहार के नेताओं में दिखाऊंगा कि कैसे जिस एक यात्रा को बेतहाशा प्यार पूरे बिहार में मिल रहा था, जितना प्यार मिलना चाहिए उसे दोगुना तिगुना मिल रहा था, उस नेता के आने की वजह से बिहार के वो नेता जो आने वाले कुछ वक्त में बेरोजगार होने वाले हैं, वो कैसे बेचैन हो उठे थे। वो ज्ञान की पंजीरियां बांट रहे थे, वो बता रहे थे कि उनकी सरकार, इसकी सरकार, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये तमाम कहानियां सुना रहे थे। अब इन सब के बीच जो जो हुआ वो आज आपको दिखाऊंगा, और भरपूर लताड़ पड़ी कैसे, वो भी दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको उस वक्त की दिखा दूं, वहीं से कहानी शुरू करते हैं। इस तस्वीर में आपको राहुल गांधी और अखिलेश यादव नजर आएंगे। इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे दो लड़के जिन्होंने नाक में दम कर दिया है सरकार की। ऐसी ऐसी पोल खोली है जिसके बाद अब मोदी सरकार का कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी वीडियो तस्वीर जो है वो राहुल गांधी के साथ, उस समय तेजस्वी यादव भी, अखिलेश यादव भी सब मौजूद हैं। तीसरी चौथी तस्वीर भी आप देखते चलिए और उसके बाद बताऊं हुआ क्या। दरअसल इसे राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया। जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे तो अखिलेश यादव को देखने के लिए वहां बेतहाशा भीड़ पहुंची थी। न सिर्फ देखने बल्कि उनको सुनने के लिए भी आतुर नजर आ रहे थे। यार अखिलेश यादव ने क्या गुर्दे छीले हैं यार, कोई जानता है, क्योंकि ये अखिलेश यादव ही हैं जिनकी वजह से ज्ञानेश कुमार की हालत ये हो गई। जी हाँ, इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की हालत ये हो गई, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे, क्योंकि अपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अंटे-शंटे बयान तो दे ही रहे थे, किसी सवाल का सही जवाब नहीं दिया, लेकिन एक सवाल का ऐसा जवाब दे दिया कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और जो उनको समर्थन कर रहे थे वो भी शुतुरमुर्ग बन गए, नजर नहीं आते। दरअसल अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 18,000 हलफनामे दाखिल किए थे, चुनाव आयोग को भेजे थे कि ये वो हैं जिनके वोट काटे गए, क्या किया जाए। हैं तो बहुत, लेकिन 18,000 रख लो। जब इसका जिक्र हुआ था और चुनाव आयुक्त से पूछा गया तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि कोई ऐसा हलफनामा नहीं दिया, जबकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद ही अखिलेश यादव ने लहरा दिया था, पूछा था या तो चुनाव आयोग झूठा है या तुम झूठे हो, झूठा कौन है ये साबित कर दो, या तो चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा करता है या तुम फर्जीवाड़ा करते हो, बताओ कौन फर्जीवाड़ा। क्योंकि मेरे पास रसीद है, चुनाव आयोग ने मुझे रसीद मुहैया कराई थी कि हाँ, हमें आपकी तरफ से दी गई शिकायत और उसके साथ जो संलग्न हलफनामे वो मिल चुके हैं। यानी चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसे नहीं मिले थे और झूठी रसीद है। अगर मैं तुम्हें सच मानूं और अगर तुम्हें चुनाव आयोग की इस रसीद को सही मानूं तो तुम फर्जी आदमी हो, तुम झूठ बोलते हो, बताओ कौन। तब से बेचारे ज्ञानेश कुमार ना कहीं देखे जा रहे ना सुने जा रहे, ना वो भी सकता आने वाले दिनों में कह दिया जाए बीमार पड़े। खैर, आज बात उनकी नहीं, बात किसकी हो रही है बताता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, दो भाई वोट चोरों की तबाही, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर तेजस्वी, मुझे और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को अपना समर्थन देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी। अब इसके बाद बौखलाहट देखते चलिए। पहले मैं उत्तर प्रदेश में लेकर चलूंगा। उत्तर प्रदेश के ये भाई साहब हैं, इनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। इनका खुद का कोई वजूद नहीं, चुनाव हार चुके हैं, कृपा पात्र ये डिप्टी सीएम है। नैतिकता के आधार पर तो नहीं, जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता वो किस बात का डिप्टी सीएम। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बन सकते, एमएलसी का भी व्यवस्था है, लेकिन अगर आप विधायक से पूर्व विधायक हो जाए और उप मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री रहे, यानी आपको उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। और जिस व्यक्ति को नकार चुकी है वो क्या ज्ञान दे रहे हैं जरा सुनिए। बिहार में नितांत असफल वोट अधिकार यात्रा में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की हालत न 3 में न 13 में जैसी रही है। जैसे इनकी बहुत सही है। सिराथू की जनता से आकर पूछ तो लेते
कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आपको हरा क्यों दिया। फिर भी देखिए कितनी हिम्मत, ऐसी हिम्मत वाकई केशव प्रसाद मौर्य जैसी हिम्मत चाहिए कि खुद जो आदमी हारा हुआ है चुनाव, वो आदमी दूसरे एक ऐसे नेता को, जिसने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मोदी, शाह और योगी सबको चित्त कर दिया, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उन्हें समझा रहे हैं 3 में न 13 में कौन है, जो खुद कृपा पात्र है। जिस पार्टी का बिहार की धरती पर ना कोई अतीत, न वर्तमान और न कोई भविष्य, उनका बिहार से संबंध केवल लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तक सीमित है। यह भी बात सही है, लेकिन कम से कम मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तो है, नरेंद्र मोदी की तरह तो नहीं कि जिस जिले, कस्बे, गली, चौक, चौराहे चले जाएं, वहां से जाकर जबरदस्ती ऐसा कहानियां सुनाएंगे झूठी कि मैं यहां रहा, मैंने यहां खाया, यहां मेरा रिश्ता ये था, मेरा वो रिश्ता था। पहले लोग विश्वास करते थे, अब लोग पूछ लेते हैं तस्वीर दिखा दो, वो छोड़ दो, अपनी डिग्री दिखा दो। सोचो वो कम से कम ये है तो सही लालू प्रसाद यादव से रिश्ता, उनकी तरह झूठ तो नहीं, पर उससे झूठ कैसे, अपनी खुद की किताब छपवा दी। नदी में गया था, बॉल खेल रहा था, बॉल चली गई अंदर, पता लगा मगरमच्छ है तो मगरमच्छ लिया है। किसी ने मगरमच्छ पकड़ते देखा? नहीं। मैंने चाय बेची, चाय के किसने उनके हाथ से चाय पी ली और उनके साथ कौन काम करता था? कोई नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, बीए की डिग्री ले ली, 3 साल में होती है ना, 3 साल तक पढ़ते रहे, कोई दोस्त नहीं। तो ऐसा तो फेंकू नहीं है ना वो, और ऐसे झूठे आदमी तो नहीं है ना, कुछ तो उनका संबंध है ना बिहार से, है नहीं है? ऐसा आदमी तो नहीं, कम से कम उनसे अगर पूछ लिया करो। इतनी नैतिकता रखते हैं केशव भाई आप केशव प्रसाद मौर्य इतना बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, कम से कम इतनी तो थोड़ी समझ रखिए। चलिए, एक तो इसी तरीके से इनको किया गया। अब जरा ANI हिंदी की न्यूज में लिखा है, पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया। किस पर? अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री थे। ओके, जब वे मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह यादव सुपर मुख्यमंत्री थे। अच्छा, अच्छी बात है। रामगोपाल यादव थे और शिवपाल यादव थे। अब कुनबा और बड़ा हो गया है, अब क्या करेंगे? तो पहले इसी बात का जवाब दे दूं, आपको अखिलेश यादव की चिंता है, बड़ी चिंता कर रहे हैं आज। कभी भजनलाल शर्मा से पूछा है कि उनमें इतनी हिम्मत है कि मोदी, शाह अगर उधर से कह दें कि ये नहीं करना वो कर लें, मोहन यादव करके दिखा दें? मोदी शाह हैं क्या? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो हैं, जबकि पार्टी का JP नड्डा है ना मेन। JP नड्डा तो वैसे ही कुछ नहीं कह पाते, रॉबर्ट स्टैम्प टाइप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। खैर, ये सवाल पूछने की हिम्मत उनसे है? चलिए, आप आगे कहते हैं अब कुनबा बड़ा हो गया, अब क्या करेंगे, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। ओके, आप अपने पिताजी से भी जाकर पूछ लेते एक बार, किस पार्टी में आप भी रहे, उंगली पकड़ के जहाँ सीखे, फिर जो आरोप आपके पिताजी उसी पार्टी में रही जा रहे, वो सब बातें भी पूछा करिए। आगे देखिए, अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि क्या वे अपने परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मुझे लगता है सम्राट चौधरी को पहले यह सवाल अपने गठबंधन के साथियों से पूछना चाहिए कि क्या चिराग पासवान किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं? पूछ पाएंगे? क्या अनुप्रिया पटेल किसी और को, अपने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती हैं? संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर बना सकते हैं? क्या एकनाथ शिंदे बना सकते हैं? NCP में शरद पवार बना सकते हैं, रामदास अठावले वो बना सकते हैं, जयंत चौधरी किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं? उनसे नहीं पूछोगे। और हाँ, इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी, इतने तेजतर्रार लोग, कभी अमित शाह से पूछा कि अपने ही लल्ला को क्यों BCCI और ICC में भेजा था? वहां नहीं पूछना, हिम्मत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर इन्होंने अपनी फजीयत खुद करा दी। और खास बात क्या है कि ये दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री MLC है, दोनों के दोनों चुनाव जीते हुए नहीं है, और ज्ञान भरपूर देना है। नमस्कार।